गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेसिक सीरीज़ का वो रहेगा ट्रायंगल। इस वीडियो में आपको ट्रायंगल के जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, इन सभी के बारे में, उनके जो फॉर्मूला होंगे उनके बारे में टोटल डिस्कशन हो जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इनकी डेफिनेशन के बारे में। ए पॉलीगॉन विथ 3 साइड। ये पॉलीगॉन क्या होता है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के हम अलग से क्लियर कर देंगे। ए पॉलीगॉन विथ 3 साइड एंड हैविंग 3 वर्टेक्स। एक ऐसा बहुभुज जिसकी 3, 4, 5, जैसे कि आपका 3 साइड है तो आपका ट्रायंगल हो जाएगा, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और किसी की अगर पॉलीगॉन की 5 साइड होती है तो उसको हम पॉलीगॉन, हेक्सागोन और हेप्टागोन, ऑक्टागोन, इस प्रकार से आगे और एक वीडियो और बना देंगे। तो एक ऐसा बहुभुज जिसकी 3 भुजाएं यानी 3 साइड एंड 3 शीर्ष होते हैं यानी कि 3 वर्टेक्स इज कॉल्ड ट्रायंगल, त्रिभुज कहलाता है। इसमें क्या क्या है देखो, एक ट्रायंगल मैंने बना दिया ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, 3 साइड्स। 3 साइड कौन कौन सी हैं, एक तो आपका हो गया ए बी, 3 साइड ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा आपका हो गया सी ए। ये 3 साइड हो गई। और वर्टेक्स कौन कौन से हैं, 3 वर्टेक्स। आपका ए हो गया एक वर्टेक्स, ये जो आपका कॉर्नर होता है इसे वर्टेक्स कहेंगे। एक ए वर्टेक्स, एक बी और एक सी, ये 3 वर्टेक्स हो गए। इसको हम कहते हैं ट्रायंगल। एक इस ट्रायंगल में क्या है, एक खास बात और है, द सम ऑफ 3 इंटरनल एंगल। इसके अंदर जो 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल्स कौन कौन से हैं आपके, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये बोलते हैं इनके इंटरनल एंगल होते हैं। तो सम ऑफ 3 इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इन त्रिभुज के यानी किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 यानी कि 180 डिग्री होता है। अब इस त्रिभुज की बात करें तो इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में इसको कैसे फॉलो करेंगे, तो आएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी और सी, इन तीनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 180 अंश। ये है इसकी प्रॉपर्टी। अभी इसके बारे में बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। अब ये 2 बेसिस पे होते हैं, एक तो होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, एक सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब ये साइड के बेसिस पर भी 3 प्रकार के होते हैं और आपका एंगल के बेस पर भी 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका पहले पे आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। नंबर 1 आता है आपका समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, बराबर हो, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। सेकंड है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्वि यानी कि समान 2, जिसकी त्रिभुज की 2 साइड्स इक्वल हों, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। थर्ड आता है विषम बाहु, विषम बाहु यानी उसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, यानी कि तीनों साइड अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, दैट इज स्केलेन ट्रायंगल। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब एंगल के बेस पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट मीन्स जो एंगल आपका 90 डिग्री से कम होता है, लेस होता है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। या हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल को हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें उसके तीनों एंगल 90 से कम के हों, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाए, तो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में आपके एक से अधिक तो समकोण हो नहीं सकता या फिर राइट एंगल नहीं हो सकते। एक एंगल 90 का हो जाएगा लेकिन 2 एंगल 90 के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 2 एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो उसमें दोनों 90 और 90 मिलके आपका 180 हो जाएगा। जबकि हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम है वो आपका 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब दोनों एंगल ही मिलकर के 180 हो जाएंगे तो आपका थर्ड एंगल कितने का होगा, इसलिए एक एंगल ही हो सकता है राइट एंगल का, इसके अलावा नहीं हो सकता। तीसरा एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल
दैट इज अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक एंगल है, जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 से बड़ा हो जाए, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आइए अब इनको पढ़ते हैं एक एक करके, इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टी और इनके फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका समबाहु त्रिभुज। देखिए समझते हैं पहले को, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में ये ट्रायंगल दैट हैज इट्स थ्री साइड इक्वल, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल में देखो AB की जो लेंथ है वो भी A है, BC की लेंथ भी A है और AC की लेंथ भी A है, ये आपका हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज। इसके पेरीमीटर की बात करें, जब किसी का पेरीमीटर फाइंड करना होता है तो हमें उसकी सभी साइड को जोड़ लो, या ट्रायंगल हो, आपका क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, पेरीमीटर का सिंपल फॉर्मूला है, उन सभी साइड को इक्वल कर लीजिए। तो अगर आपका A प्लस A अगर तीनों को मुझे ऐड करना है तो आपका आ जाएगा 3A। तो आपका एक फॉर्मूला बन जाता है कि एक समबाहु त्रिभुज की का जो परिमाप है वो लगाएंगे आप कैसे, 3A के इक्वल हो जाएगा। एरिया की बात करें, समबाहु त्रिभुज का एक एरिया का फॉर्मूला है। वैसे सिंपली अगर त्रिभुज का एक फॉर्मूले की बात करें इसकी एरिया की, तो एरिया होता है इसका 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला है जो सभी ट्रायंगल में काम करता है। बस इसमें आपको पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए और एक हाइट पता होनी चाहिए उसकी। अब यहाँ पर मुझे बेस तो पता है A, लेकिन मैं हाइट मेरे पास नहीं है, इसलिए आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए याद करना पड़ेगा आपको, √3/4 और साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर, और A साइड दे रखी है हमें A के इक्वल, तो √3/4 A का स्क्वायर। ये आपके समबाहु त्रिभुज के बारे में आ गया। अब सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं। सेकंड है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के ही आधार पर हम चल रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए ट्रायंगल दैट हैज इट्स टू साइड इक्वल, जिसकी दो साइड बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इस ट्रायंगल ABC में देखिए, ABC में देखें तो आपका AB की जो मेजरमेंट है, AB की जो माप है वो दे रखी है A, और AC की भी लंबाई दे रखी है A, और लेकिन जो BC है वो अलग है। इस मीन्स इसकी दो साइड इक्वल हो गई और एक हो गई डिफरेंट, यानी अलग हो गई। इसलिए ये कैसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका समद्विबाहु ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का अगर हमें पैरामीटर निकालना है, हम बात करें तो बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, AB और AC इस ट्रायंगल में बराबर हैं। अब मुझे निकालना है इसका पेरीमीटर, इसलिए इसको कहेंगे हम समद्विबाहु। पेरीमीटर यानी कि परिमाप, परिमाप निकालने हैं सिंपली सम ऑफ साइड, यानी A प्लस B। आपका सॉल्व करके आएगा 2A प्लस B। या हम कह सकते हैं किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाइंग इक्वल साइड प्लस थर्ड साइड, ऐसा बोल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई जो साइड इक्वल है वो इक्वल साइड प्लस थर्ड साइड, आपकी तीसरी साइड। पेरीमीटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है वो है आपका एरिया में, क्षेत्रफल में। एरिया की बात करें, फॉर्मूला मैंने बताया था आपका 1/2 B मल्टीप्लाई H। तो आपके पास B तो है, लेकिन मेरे पास जो हाइट है वो हाइट नहीं है। अगर मुझे H फाइंड करनी है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें डायरेक्ट फॉर्मूला का ही यूज़ करना है और डायरेक्ट फॉर्मूला ही सिखाना है। तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा A/4। A मीन्स जो साइड इक्वल है, इक्वल साइड अपॉन 4 अंडर रूट में 4A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। इस एरिया का फॉर्मूला जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज के काम आता है एरिया निकालने के लिए, आपका A/4। A यहाँ पर है इक्वल साइड में से एक, और B है आपका जो अनइक्वल साइड है, थर्ड साइड है वो। बस A स्क्वायर एरिया इक्वल टू A/4 अंडर 4A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। तीसरा भी देख लेते हैं समबाहु को।
थर्ड है आपका स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज को ऐसे समझो, विषम जिसकी तीनों साइडें अनइक्वल हो, एक समान नहीं हो। जैसे ए बी ट्रायंगल ए बी सी में ए बी ए है, बी सी बी है और ए सी की जो वैल्यू है वो सी है, तीनों साइडें अलग अलग हैं। इट मीन्स ये त्रिभुज कैसा होगा, आपका स्केलेन ट्रायंगल होगा। इसके अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आएगा आपका परिमाप, दैट इज पेरीमीटर होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को सम कर लो, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। इसकी बात करें इसकी एरिया की, अब एरिया में आपका बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, बेस मिल जाएगा लेकिन हाइट निकालना इसमें पॉसिबल नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है इसमें। इसके लिए क्या करना होगा हमें, एक फॉर्मूला अलग है स्केलेन ट्रायंगल के लिए। देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फॉर्मूला से आप स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये एस कहाँ से आ गई, एस कहाँ से आ गई, तो देखो एस क्या है, वेयर जहाँ पर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि पेरीमीटर का हाफ, इसे कहते हैं हम सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बोल लो या बोल दो इसको अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप याद रखना है एरिया। अब ये फॉर्मूला इसका एक नाम और है, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। ये फॉर्मूला देखो आपका स्केलेन ट्रायंगल में लगेगा, आइसोसेलेस में भी लग जाएगा और आपका इक्विलेटरल तीनों में लग जाएगा। फिर अलग अलग क्यों करना पड़ा, अलग अलग इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूला से अगर करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से तो लेंथी हो जाएगा, वहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्केलेन ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल में आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा एरिया फाइंड करने के लिए। इसे हम हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला। ये क्लास 9th में दे रखा है हीरोन्स फार्मूला, इसका दूसरा नाम है हीरोन्स फार्मूला या कहें हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये स्केलेन ट्रायंगल आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं और जो टाइप दे रखे हैं उनके बारे में। एक और आपका ट्रायंगल होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब जो बता रहे हैं हम, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। नंबर फर्स्ट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल, सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 और तीनों के तीनों एंगल आपके 90 से कम है। ये आपके इक्वल भी हो सकते हैं, 60 60 60 भी हो सकते हैं। आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो भी एक आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही होता है। और इसके लिए आपका जो पेरीमीटर है तीनों साइड को सम कर लेंगे और इसका जो एरिया है आपका हीरोन फार्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले के बारे में भी बात करते हैं। आपका सेकंड है राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए उससे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इसके पेरीमीटर की बात करें तो इसका जो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को ऐड कर लो तो ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका पेरीमीटर हो गया। हमें करना है आपका एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया था पहले ही कि एरिया का जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका सिंपल फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। इस ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में आपका जो एरिया होगा वो होगा 1/2, बेस यहाँ पर B है और हाइट यहाँ पर A लिखा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि A लिखा हो, A भी हो सकता है और कोई भी जो वैल्यू दे रखी है। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट दैट इज
b/a। इस ट्राइंगल ABC की बात करें तो आपका आ जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी b इंटू ए। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसलिए ये बेस हो जाएगा। और जो आपका परपेंडिकुलर लाइन है, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा या हाइट हो जाएगी। इससे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इसका एक और बचा है थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। आपका एक और रह गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से बड़ा हो, और जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो आपको सबको सम कर लेना है। अगर इसके एरिया की बात करें तो आप हीरोन फॉर्मूला का यूज़ करके इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं दोबारा एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।